हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारे कृषि में जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है। एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट आई है पीसीएस के थ्रू, और उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी। ये हम लोग सब एक ही वीडियो में देखेंगे, और जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उनको कुछ अगर पूछना होगा तो कोई डाउट है तो वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, देखो एमपीपीसीएस के थ्रू ये नौकरी, ये पोस्ट आई है। इसका विज्ञापन तिथि है ना, विज्ञापन तिथि क्या है, 31/12/2024 को ये विज्ञापन इसका जारी हुआ था। और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है बच्चों, वो है 28 मार्च 2025 से। ठीक है, 28 मार्च 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो अंतिम तिथि है यानी कि लास्ट डेट जो है वो 27 अप्रैल, ठीक है बच्चों, 27 अप्रैल 2025 तक है। उसके बाद में और क्या बातें हैं, त्रुटि अगर कोई गलती हो गई है तो उसको भी हम लोग सुधार सकते हैं। उसकी तारीख है लास्ट 1 अप्रैल। ठीक है बच्चों, क्या है, 1 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, फिर लिखित परीक्षा कब होगी, फिर उनके दस्तावेज यानी कि आपके जो डीवी होगा वो सब, या फिर लिखित परीक्षा में सफल विद्यार्थियों हेतु तो विलंब शुल्क के साथ दस्तावेज प्रेषित कराने की अंतिम तिथि भी, अगर कोई लेट हो गया तो वो दस्तावेज अपने दे सकता है, डाल सकता है। उसकी जो है वो बाद में ये लोग घोषित करेंगे उसकी डेट। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको कि फॉर्म स्टार्ट कब होगा बच्चों, 28 मार्च से, और ये कब तक चलेगा, 27 अप्रैल तक। ठीक है, उसके बाद में हम लोग परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, एग्जाम फीस कितनी होगी। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि गैर क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग जन श्रेणी के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो फीस है वो है 250। कितनी है बच्चों, 250 रुपये फीस है। और उसके अलावा जितने भी श्रेणियां हैं, श्रेणियों का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बचते कौन है, जनरल कैटेगरी यूआर वाले, और जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी है उनके लिए जो फीस है वो है 500 रुपीज़। ठीक है, तो क्लियर समझना है कि जनरल या तो एमपी के बाहर वालों के लिए फीस है 500 रुपये, और जो एमपी के जितने भी, जनरल को छोड़ के जितने विद्यार्थी हैं उनकी जो फीस है वो है 250। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया है ना। ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बच्चों के मन में सवाल होते हैं कि फॉर्म फीस कितनी है, एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म फिलिंग कब खत्म होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इस लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है ना वो लास्ट में ही फॉर्म भरते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि साइट क्रैश या फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से। तो आप लोग जो अगर तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म भरने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या दे रखा है। हाँ, और क्या दे रखा है यहाँ पर, सीटों का विवरण। ठीक है बच्चों, कोई भी जो विद्यार्थी होता है, जो एस्पिरेंट होता है, वो तैयारी तभी करता है जब उसके सामने सीट का एक मैट्रिक्स हो कि मेरे हिस्से में कितनी सीट आ रही है, टोटल सीट कितनी है। ठीक है बच्चों, तो वही सीट का यहाँ पर विवरण दे रखा है। ठीक है, तो पद का नाम सबको पता है बच्चों, फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 120। कितनी है, 120। लेकिन आपको पता है कि अभी ये ओबीसी को लेकर के, जनरल को लेकर के झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो कोर्ट ने पिछले साल ये 87-13 का जो नियम है वो ओबीसी यूआर के ऊपर लाया गया है, जिसमें कि 87% सीटों पर ही जो है वो चीज़ें आवंटित होगी। उसके अलावा जो 13% है वो सीटें होल्ड पे रखी जाएंगी। जब भी उसका फैसला आएगा, जिसके पक्ष में आए, यूआर में या तो ओबीसी में, जिसके भी पक्ष में आएगा वहां पर आपको सीटों को अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन 13% होल्ड पे रखा जाएगा। तो 120 का जो 87% होता है वो कुछ 106 होता है, और 14 सीटें जो है वो होल्ड पे रखी जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमको घबराना नहीं है, हमको टोटल सीट 120 ही मान के चलना है, क्योंकि 13% जो है वो आज नहीं तो कल ये होल्ड पे से क्लियर होके आएगी, या तो आपके हिस्से में आएगी या तो किसी और किस्से में जाएगी। ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए वेतनमान देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आप अपनी किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी सीटें देख सकती हैं कि हमारे
हिस्से में कितनी सीटें आवंटित हुई है, यहाँ पर है रिक्त पदों की संख्या, ठीक है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, मतलब कि जो महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका विवरण है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी आरक्षण दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो है वो दिव्यांगजन हेतु, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी में वर्ग में आते हैं, उनके लिए भी सीटें आरक्षित की गई है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना वीडियो को पॉज करके, या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेतनमान, यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो बच्चों ये एफएसओ एमपीपीसीएस के थ्रू निकाली जा रही है। इसकी सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया होती है, सैलरी के बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करना है। देखिए लिखा है 36,200 से 1,14,800 तथा, और उसके अलावा क्या मिलेगा, ये सैलरी तो मिलेगी, प्लस राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तो ये जो आपकी सैलरी है, इसके अलावा जितने भी भत्ते होते हैं, ठीक है, टीए डीए और भी बहुत सारे अलावेंस होते हैं, है ना, घरेलू खर्चे हो गए, मोबाइल के लिए हो गया, तो इनके लिए जो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं भत्ते, ठीक है। तो कुल मिला के मान के चलिए कि आप जैसे ही नौकरी पे लगो कि आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो 80 से 90 हज़ार होने वाली है, ठीक है। सारे भत्तों को मिला दें तो ओवरऑल एक रेंज होती है 80 से 90 हज़ार, और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, है ना, साल दर साल आपकी बढ़ती जाएगी, और प्रमोशन के बाद तो आपकी और भी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया सीटों का विवरण और उसका वेतन मान, सैलरी कितनी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या कह रहा है नोटिस में। हाँ, अब आपके मन में सवाल आएगा कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी, है ना, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी के लिए जो है वो 2 प्रकार का यहाँ पर विवरण दिया रखा है। 2 प्रकार का विवरण है, खाद्य तकनीकी संबंधित अध्ययन के विषय, ठीक है, जो फूड टेक्नोलॉजी है उनके संबंधित विषय, और इधर क्या है, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर विषय के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के विषय, मतलब कि 2 प्रकार से बांटा गया है ना। इसको कौन कौन भर सकता है, तो इधर फूड टेक्नोलॉजी वाले और इधर एग्रीकल्चर वाले। अब फूड टेक्नोलॉजी में भी कौन, तो खाद्य इंजीनियरिंग तकनीक, संरक्षण तकनीक प्रबंधन, ये जैव प्रौद्योगिकी, और भी कई सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। और एग्रीकल्चर, यहाँ पर अधिकतर बच्चे एग्रीकल्चर के होते हैं, तो जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया हो, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हो, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, मत्स्य पालन फिशरीज, खाद्य तकनीक फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य पोषण एवं आहार, हॉर्टिकल्चर, और ये हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो समस्त प्रकार के जितने भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने बैचलर इन एग्रीकल्चर किया है, या फिर इनमें से कोई सी भी अगर डिग्री है, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली एलिजिबिलिटी के बारे में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसकी तैयारी के लिए आप हमारे संस्था सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि भोपाल में स्थित है, इससे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की तैयारियाँ की जाती है, करवाई जाती है। यहाँ पर आप हमारा इंस्टीट्यूट है भोपाल में, ठीक है, बाग मुगलिया भोपाल में है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, देखिए कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, इस पर आप लोग संपर्क करके और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। जब तक आपकी एग्जाम खत्म नहीं होगी तब तक हमारा जो है वो कोर्स आपको खत्म कर दिया जाएगा। जो हमारा कोर्स है बच्चों, जो हमारा कोर्स है एफएसओ को लेकर जो कोर्स है वो शुरू होने वाला है बच्चों 1 अप्रैल से। बच्चों कब से शुरू होने वाला है, 1 अप्रैल से। और उस कोर्स की जो है वो फीस बहुत ही मिनिमम होती है, वो फीस है बच्चों 10,000। कितनी होती है बच्चों, 10,000 रुपये फीस, नामात्र फीस है, ठीक है। इसमें तो आप लोग कोई बड़ी बात लगती नहीं होगी, लेकिन इस 10,000 के पैकेज में आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ठीक है, और आपको डीपीपी शीट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और कई प्रकार की सुविधाएं। अगर आप ऑफलाइन करना चाह रहे हो तो आपको संस्था की और भी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या क्या है, संपूर्ण स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, सभी सब्जेक्ट के आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट जो है वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। 4 से 5 घंटे रोजाना क्लास चलती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये मिनिमम है, 4 से 5 घंटे क्लास चलती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं हैं। नियमित रूप से यूनिट टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, जो भी आपने पढ़ा है उसका टेस्ट भी होगा। मॉडल प्रश्न पत्र आधारित टेस्ट सीरीज, मतलब जो भी इसके पुराने पेपर है उसके आधार पर बनाए गए पेपरों से हम लोग टेस्ट सीरीज का आयोजन करते हैं, ठीक है बच्चों। और क्या है, डिजिटल क्लासरूम है हमारे यहाँ पर, लाइब्रेरी की सुविधा भी है, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी, कोई बच्चा कमजोर है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी लगती है।
हिंदी प्लस इंग्लिश ये सबसे ज़्यादा फायदे है, क्योंकि बच्चों अधिकतर कोचिंग में क्या तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे या तो हिंदी में पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ पर दोनों है, इंग्लिश मीडियम कहते हैं उसको। कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत कम फीस है और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर ये एड्रेस है, यहाँ पर आप लोग जो है वो आ करके संपर्क कर सकते हैं। ये एड्रेस है हमारा, ये यहाँ पर हमारा ये साइट है, ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क करके अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ जानकारी थी जो कि आप तक पहुंचानी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, और अगर तैयारी को और बेहतर बनाना है तो हमारे कोचिंग के साथ में जुड़िए और अपने सरकारी नौकरी का जो आपने सपना देखा है उसको साकार करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।